जो माननीय प्रधानमंत्री ने किसी एक मौके पर यह भी कहा था कि हम 1200 साल से हम यहाँ गुलाम थे, 1200 साल तक जो हमारे ऊपर शासक कर रहे थे वो इस भारतीय मूल के नहीं थे। आज भारतीय मूल के लोग भारत पर शासन कर रहे हैं। हमारी पूजा पद्धति तो अलग हो सकती हैं, हमारे वेशभूषाएं अलग हो सकती हैं, मगर हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं और हमारे पूर्वज भी एक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं और हमें इसके ऊपर गर्व है। मुसलमानों के 94% बच्चे हिंदुओं के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं और मेरा हिंदू कहने का मतलब ये है कि जिनकी बैकग्राउंड आरएसएस से है। और आप आरएसएस को ये मानते हैं कि आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है? बिल्कुल मैं उसे नकारता हूँ। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो अनुसरणीय है, उसका हमें संज्ञान लेना चाहिए। बगैर भेदभाव की सरकार काम कर रही है। नमस्कार, मैं मुकेश मालन। अयोध्या में राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है वह उद्घाटन की तरफ बढ़ रहा है, तेजी से काम चल रहा है, लेकिन इस बीच में 2024 की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार की बात करें तो नीतीश बाबू ने एक बार हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को कटौती करके एक नए विवाद को जन्म दिया है। उधर एग्जिट पोल की भी बात करेंगे। आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शमून काज़मी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले तो आपको नई जिम्मेदारी की मिलने की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हाल ही में आपको उत्तराखंड जो मदरसा बोर्ड है उसका आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। हम चाहते हैं कि एक शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप बेहतर काम करेंगे मदरसा शिक्षा के लिए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि अभी राम मंदिर निर्माण जो चल रहा है उसमें आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो मोदी सरकार है उसके भव्य स्वागत की, उसके उद्घाटन की तैयारियों में जुटी हुई है। ये पूरे देश के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाले पल होंगे कि आज 2024 में 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनके भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, उद्घाटन होगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूं कि विश्व के एक ऐसे नेता हैं जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं और वो उसका उद्घाटन करेंगे, जिन्होंने G20 के मौके पर सारे विश्व के लोगों को बुला कर के गांधी जी की समाधि पे ले जा कर के एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उनका कहना है, उनका विज़न है कि दुनिया में अगर आप अमन, शांति, सुख लाना चाहते हैं और लाना चाहिए तो आपको भारत की संस्कृति का वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस नारे को देकर के पूरे विश्व को एक ऐसा मैसेज दिया है जो सारे विश्व के लिए अनुसरणीय है। मैं समझता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाना ये भारत के लिए बहुत गौरव के पल हैं। और इसलिए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं सारे अपने समूचे भारतवर्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारी पूजा पद्धति तो अलग हो सकती हैं, हमारे वेशभूषाएं अलग हो सकती हैं, मगर हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं और हमारे पूर्वज भी एक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं और हमें इसके ऊपर गर्व है कि माननीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस तरह से अपने जीवन को बिताया है और जिस तरह से उन्होंने एक मर्यादित होने का जो उन्होंने संदेश दिया है पूरे विश्व को, आज सारा विश्व, समूचा विश्व उसका अनुसरण कर रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत के लोगों को अपने आप को आज, जो माननीय प्रधानमंत्री ने किसी एक मौके पर यह भी कहा था कि हम 1200 साल से हम यहाँ गुलाम थे, 1200 साल तक जो हमारे ऊपर शासक कर रहे थे वो इस भारतीय मूल के नहीं थे। आज भारतीय मूल के लोग भारत पर शासन कर रहे हैं। हमारी पूजा पद्धति ही तो अलग है, वही तो बदली है, बाकी हमारी जितनी ज़रूरत है वो तो सब एक हैं। हम हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती हैं, नफ़े और नुकसान एक हैं। हम विश्व को आज अगर कुछ दे सकते हैं तो ये दे सकते हैं कि सुख और शांति।
सुख और शांति की बात करने वाला देश कभी अशांति की बात नहीं कर सकता। और मैं एक इस बीच में और ये बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो लोग ये बात इसे ला करके एक मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे या प्रयास कर रहे हैं, जो लोग पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, हिमालयों की, गंगा की, उनकी हिफाजत की बात करते हों, उनसे किसी भी इंसान को मैं कहना चाहता हूं, ख़ासतौर से मुसलमानों को, कि उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 60 साल के शासन में कांग्रेस ने यही काम किया और कि मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी से डरा करके उन्हें वोट बैंक बनाए रखा और उन्हें मुख्य धारा से काट दिया। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्हीं के पैरों पर चलने वाले नीतीश जी हों या राहुल जी हों या अखिलेश जी हों या मायावती जी हों, जितने ये समूचे विपक्ष के नेता हैं, इनकी ज़मीन खिसक गई है। तो ये मुसलमानों को, जो सीधे साधे मुसलमान हैं या जो पिछड़े और गरीब लोग हैं, उन्हें ये मुख्य धारा से काटने का तो पूरा सिरे इन्हें जाता है। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से जो आज के इस दौर में मैं ये बात कह सकता हूँ और मुसलमानों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज पूरा देश दंगा मुक्त है। भारत में कहीं भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हैं। उसका फ़ायदा मुसलमानों को ये हो रहा है कि वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। लगभग 40-50 मुस्लिम्स नौजवान, मुस्लिम स्टूडेंट, बच्चे मुख्य धारा से जुड़ कर के देश की सेवा कर रहे हैं, यूपीएससी को क्लियर कर रहे हैं, नीट को क्लियर कर रहे हैं। हमारी बच्चियां आगे आ रही हैं और बगैर किसी भेदभाव के पूरे देश के अंदर जो है कोई कहीं भेदभाव नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। अगर गरीब हिंदू को कोई योजना का फ़ायदा मिलता है तो गरीब मुसलमान को मिलता है, चाहे आयुष्मान हो, चाहे कच्चे मकान का पक्का बनना हो, चाहे वो उज्ज्वल योजना हो, जितनी भी चीज़ें हैं। और यही नहीं, सारे देश के विपक्ष को भी फ़ायदा हो रहा है कि आप पूरे देश में घूम के पूरे देश में चले जाइए। 20-25 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि इतने अच्छे रोड होंगे, इतनी अच्छी सड़कें होंगी। आज हम देहरादून से यहाँ 3 घंटे में आ जाते हैं, पहले सुबह से शाम लगती थी। आज मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ देश के लोगों को कि आपको देश के इस मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का, लीडर्स का अनुसरण करना चाहिए और अपने जितने आपकी दूरियां हैं उन्हें कम करना चाहिए। और यही नहीं, मैं इस मौके पर, जैसे नीतीश जी के बारे में आपने कहा कि वो फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वही तुष्टीकरण जो 60 साल तक कांग्रेस ने करके मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा। आज क्या मतलब है कि ईद की छुट्टी बढ़ाने का और जन्माष्टमी जैसे त्यौहार का, कि श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये तो हमारे पूर्वज हैं। उनके नाम से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं और मुसलमानों को एक बार फिर जो है आप तुष्टीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं है। ये मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ ख़ास तौर से मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल से, उनके पढ़े लिखे लोगों से, कि आपको बैठ कर के तन्हाई में ज़रूर सोचना चाहिए कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है और देश में जो कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं उसमें भेदभाव कहाँ है। मैं चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज अगर एक मैसेज आपको भी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो है आज जंग हो रही है। रशिया जो है यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है। चीन जो है वो अपने जो उनके हलीफ जो मुल्क हैं जिनके ऊपर उसने कब्ज़ा कर रहा, चाहे तिब्बत हो, चाहे दूसरे वो हों, उन सब पर वो अपने आक्रमणकारी कार्य कर रहा है। खुद वहाँ अपने देश के अंदर वहाँ की माइनॉरिटी मुसलमानों को सता रहा है। और इसी तरह से आज इजराइल और अमेरिका बराह रास्त और अरब ये आपस में लड़ रहे हैं। बूढ़े मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं। इसी मौके पर एक बड़ा संदेश पूरे विश्व को जाता है कि हमारे एक आध्यात्मिकता का एक गहवारा जो सिरमौर है हमारे इस देश का, वो है उत्तराखंड राज्य। उस उत्तराखंड राज्य के अंदर टनल के अंदर 41 मज़दूर अंदर जो है वो फंस जाते हैं और हज़ारों कुंटल जो मलबा है उससे पूरी सुरंग बंद हो जाती है। पूरी दुनिया से मशीनें मंगाई जाती हैं, एक्सपर्ट मंगाए जाते हैं और उन मज़दूरों को 17 दिन की मशक्क़त के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के से प्रेरणा लेकर के और उन्हें समय समय पे सारी चीज़ों से अवगत कराते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपना वहाँ कैंप कार्यालय बना लेते हैं और
वो कहते हैं कि यहीं से मैं सरकार चलाऊंगा और यहीं से उनकी निगरानी करूंगा। 17 दिन की मशक्क़त के बाद कितनी मशीनें फेल हुई, कितनी मशीनें टूटी, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह की का उसके ऊपर अमल करना, आज 17 दिन के बाद वो जानें हमने बचाई। और ऐसे मौके पे हमने पूरे विश्व को संदेश दिया है हमारे देश ने कि हमें 41 मजदूरों की, वो उनका कोई दबाव भी नहीं था, कोई वोट बैंक भी नहीं थे, वो वहाँ के उत्तराखंड के मजदूर भी नहीं थे, अलग अलग जगहों के थे। ऐसे मौके के ऊपर बगैर किसी उसके इंसानियत को, मानवता को सर्वोपरि रखते हुए उन 41 जानों का बचाना, 41 परिवारों को हमने बचाया। ऐसे मौके पर कि आधुनिक हथियारों से इजराइल हो, वहाँ के फ़लस्तीनी और हमास हो, या अमेरिका हो, या वहाँ के अरब देश हों, वो ऐसे मौके पर जंग के अंदर जो है बूढ़े और बच्चों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, अमीर और गरीब का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हम अपने गरीब लोगों की जान बचाने के लिए जो हमने प्रयास किया है, हमारी सरकार ने प्रयास किया है, वो अति सराहनीय नहीं, अनुसरणीय हैं। और पूरे विश्व को देखना चाहिए कि इस मौके पर जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, तो उन्होंने ये साबित किया कि ये मजदूर हमारे परिवार के हैं। और ये क्यों किया? इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री की कोई भूमिका राजघरानों से नहीं है, किसी ऐसे घर से नहीं है कि वो राजकुमार के यहाँ पैदा हुए हों, किसी राजकुमारी से के यहाँ जन्म लिया हो। आज उन राजकुमारों का यहाँ से सारा बिस्तर गोल कर दिया है जनता ने। आज ये बात साबित हुई है कि गरीब के दर्द को कोई गरीब ही पहचान सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरी ताकत लगा करके उन मज़दूरों को बाहर निकाला। तो पूरे विश्व से हम कहना चाहते हैं, और ख़ास तौर से अपने भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, हर मौके पर 140 करोड़ की बात करते हैं, तो 140 करोड़ लोगों को आज ये सोचना पड़ेगा कि विश्व के अंदर अगर शांति और सुख लाना है, अमन लाना है, पीस लाना है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमें फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। और मुझे आशा है, जैसे आपने कहा कि जो आने वाला जो इलेक्शन है, इसमें पब्लिक ने इन सारी चीज़ों का संज्ञान लिया है और वो संज्ञान लेकर के माननीय प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे। और हम भी प्रयास करेंगे सारे धर्मों के लोगों को लेकर के, विशेषकर हम मदरसों के अंदर जो हमने कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वहाँ लागू की हैं, हम बहुत पारदर्शिता के साथ उन्हें मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं, मदरसे राष्ट्रवाद से जुड़ेंगे और राष्ट्र से हम किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच में जहां बहुसंख्यक समाज की आस्था का ध्यान रख करके राम मंदिर के उद्घाटन में लगी हुई है मोदी सरकार, और इसी बीच में नीतीश कुमार का यह मुस्लिम कार्ड खेलना या फिर हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने जैसा एक काम करके वो 2024 में पीएम मोदी की कुर्सी पर बैठने के सपने देख रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, नीतीश जी हों, जैसे मैंने जिक्र किया, नीतीश जी हों, राहुल जी हों, अखिलेश जी हों, ममता जी हों, जितने भी ये विपक्ष के जितने नेता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बजाय इसके कि आप तुष्टीकरण की राजनीति अपनाएं, जिसे 60 साल कांग्रेस करके बाहर हो गई है, आपको भी बाहर होना पड़ेगा। इसलिए कि अब देश का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ चलना सीख रहा है, हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं उन्हें पहचान रहा है, और वो चीज़ें सब उनके सामने आ रही हैं। आप अपना वो सपना देखना छोड़ दीजिए। आज आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप उनकी मुखालफत कर सकते हो, आप उनसे ईर्ष्या कर सकते हो, आप अच्छा काम करिए। आपने अपने स्टेट के अंदर आप जो है 4-5 बार आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कोई इनमें से ऐसा नहीं है जो 1-1, 2-2 बार मुख्यमंत्री न रहा हो। आप इनके कार्यकाल को उठा के देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं ख़ास तौर से मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आज इस मौके पर, अगर आप ये मुझे याद आ रहा है कि मैं पूरे मगरबी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कि यहाँ के जो बच्चे हैं मुसलमानों के 94% बच्चे
हिंदुओं के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और मेरा हिंदू कहने का मतलब ये है कि जिनकी बैकग्राउंड आरएसएस से है, और आप आरएसएस को ये मानते हैं कि आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है, बिल्कुल मैं उसे नकारता हूँ। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो पशु पक्षियों की बात करता हो, जो गंगा की बात करता हो, जो गाय की बात करता हो, गाय की रक्षा की बात करता हो। ऐसे लोगों से वो मुसलमानों को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? मैं उसे निराधार मानता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो अनुसरणीय है, उसका हमें संज्ञान लेना चाहिए। बगैर भेदभाव की सरकार काम कर रही है, उसे तो ज़रूर सोचना चाहिए। मेरा निवेदन है कि नीतीश जी हों, लालू जी हों, या उनके बेटे तेजस्वी जी हों, या अखिलेश यादव हैं, ये लोग अपने ये कितने मुखौटे लगाएंगे? तो मुसलमानों को ख़ास तौर से इसका संज्ञान लेना चाहिए और देश के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि अब इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए कि अगर उन्होंने छुट्टी कर दी, आपको उन्होंने हॉलीडे दे दिया तो आप खुश हो गए। हमें हॉलीडे नहीं चाहिए। उनसे कहिए कि हमारे बच्चों को रोज़गार में शामिल करो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जैसे हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। किसी जगह बगैर भेदभाव के हमारे सारे कार्य आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस मौके पर एक बार फिर बधाई भारतवर्ष के लोगों को और भारत के लोगों को कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हमारे पूर्वज हैं, हम सबका उनसे नाता है, हम सबका रिलेशन है। हमारी पूजा पद्धति तो बदली है, पूर्वज थोड़ी बदले हैं, हमारे पूर्वज तो वही हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमें खुश होना चाहिए। और फिर एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि हम भारत के लोग, आज भारत मूल के लोग भारत पर शासन कर रहे हैं। भारत पर जो शासन है, ना मुगल हमारे यहाँ नहीं थे, यहाँ के जो पुर्तगाली थे वो यहाँ के नहीं थे, अंग्रेज़ यहाँ के नहीं थे। आज हम भारत के लोग अपने भारत को चला रहे हैं। तो इसलिए हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि फिर से कोई ऐसा कमज़ोर पॉइंट न दें कि विदेशी लोग आकर के हमारी कमज़ोरियों को फ़ायदा उठाए। एकता बनाइए, वसुधैव कुटुम्बकम जो हमारी संस्कृति है उसके ऊपर अमल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।